से आगे बढ़ते हैं। आज की जो कहानी होगी वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आज हम बात करेंगे आईपीएल की पावर ग्रोथ की। और जब मैं आईपीएल की पावर ग्रोथ की बात करता हूं तो मैं ये सिर्फ तारीफों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। जब राजस्थान रॉयल्स तो 2008 की सबसे सस्ती टीम थी, वो 1.63 बिलियन यूएस डॉलर यानी 15,000 करोड़ आईएनआर के अंदर बिक चुकी है। मतलब इतने तो भाई साहब आईएमएफ से पैसे आते हैं जितने की ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की ये राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक रही है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एनएफएल कनेक्शन भी अब आईपीएल के साथ जुड़ चुका है, तो एनएफएल ओनर्स भी अब आईपीएल के मालिकान में से एक मालिक बन चुके हैं, बल्कि दो एनएफएल ओनर्स, दो एनएफएल की टीम रखने वाले अब आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के ज्वाइंट ओनर्स हैं। लेकिन सिर्फ एनएफएल की मशहूरी नहीं है, वॉलमार्ट की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फोर्ड कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं, फाइटस्टोन कंपनी की मशहूरी लेकर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन टाइकून्स हैं वो अब कूद चुके हैं आईपीएल के इकोसिस्टम के अंदर। तो ज्यादा आप लोग को टाइम जाया नहीं करेंगे। अगर तो ये एफर्ट अच्छी लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट और फीडबैक जरूर अपना दीजिएगा, उसका मैं मुंतजर रहूंगा। सो ट्रिग्नोमिक्स एपिसोड नंबर 16 में आज कहानी हम बयान करेंगे राजस्थान रॉयल्स, जिसकी डॉलर के अंदर 24.3% की ग्रोथ, जो कि तकरीबन 2400% की ग्रोथ बनती है, और 5700% की ग्रोथ आईएनआर के अंदर। मैं गारंटी देता हूं, मैं चुप इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, वो सुन के आप भी शायद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे और बाकी ये सोचेंगे कि बॉस अगर पैसा है ना तो लगा डालो आईपीएल के अंदर, क्योंकि आईपीएल के अंदर जो पैसा है वो पैसा कहीं और नहीं है। ऐसा पैसा सिर्फ आपको यही मिलता है इसी मल्टीप्लायर इफेक्ट। टीम पे आना चाहेंगे। कल आपने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की खबर सुनी है? इट हैज बीन सोल्ड एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। 1.78 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तानी कितने बनेंगे? ये इंडियन बनते हैं जी, रुके पहले इंडियन में आता है ना। अच्छा, मैं आता हूँ ठीक है, आप इंडियन ये बनते हैं जी 16,000 कितने थे जी? एक सेकेंड, बड़ा ज्यादा नंबर है ये, मैं इधर उधर ना कर दूं। इसी के साथ साथ जो उनकी एक और टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसकी भी कल बिडिंग हुई है, और वो आई गेस इंडियन 15 करोड़ सबसे लीस्ट अमाउंट में अब तक जो टीम बिकी है वो जो राजस्थान रॉयल्स थी। और मजे की बात 15,000 होगी, 15 करोड़ से नहीं क्या हो गया आपको, इजी हो जाए डॉलर्स। आप आरआर की बात कर रही हैं? हाँ, वो 15,300 सीआर, वो सेकंड मोस्ट बनी है अभी। और आरसीबी 16,400 सीआर, 16,000 बहुत ह्यूज। 706 यार, चले जो भी हो, 200 करोड़ से क्या आ जा रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड था इसको बाय करने में। अच्छा जी, आरसीबी गॉट सोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक कंसोर्शियम सा बना जिसमें यूएस की कंपनीज थी, इंडियन कंपनीज थी, जिसमें जी लीड कर रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला ग्रुप था जी इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लैकस्टोन, बोल्ट वेंचर्स। ब्लैकस्टोन इज अ वेरी बिग कंपनी, बोल्ट वेंचर्स इज अ वेरी गुड कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप को कौन नहीं जानता, पैसा ही पैसा। इन्होंने जी मिलकर खरीदी है आरसीबी, और इनका जो चेयरमैन होगा वो होंगे आर्यमन विक्रम बिरला, जो कि कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं, जो कि फॉर्मर प्लेयर भी रह चुके हैं जी एक्चुअली आईपीएल की किसी टीम आरआर के, राजस्थान रॉयल्स के पार्ट। अब लेट्स हैव अ लिटिल tiny bit of comparison between the top teams. अब ये देखें 1.78 बिलियन यूएस डॉलर, 16,700 या 400 करोड़ इंडियन रुपीस, यानी कि 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए से ऊपर। 50,000 पाकिस्तानी करोड़ रुपए। 1% भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी ये देखा, बस इसी वजह से तरक्की नहीं कर पा रही। आप चेक करें कि IPL is so massive कि अभी जब when we talk about money in sports, we talk about NFL, we talk about football, we talk about NBA, basketball, क्रिकेट उसमें इतना नहीं आता, ठीक है, लेकिन IPL इतना बड़ा हो चुका है कि आरसीबी की ये जो वैल्यूएशन लगी है जिस पे ये गए हैं, वो आपको बताती है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजेस स्पेशली आरसीबी इन बाकी सब फ्रेंचाइजेस से कम नहीं है। फिर के अंदर ज्यादा पैसा कमा के बेच के जाए जा रहे हैं, क्या ये वजह है?
बाकी जी अगर बात करें तो कल राजस्थान रॉयल्स पाकिस्तानी 45,600 करोड़ के अंदर बिकी थी। आरसीबी जो 2008 के अंदर 450 करोड़ की थी, वो अब जिसको कहते हैं 16,750 करोड़ के अंदर बिकी है। लोग बड़े शौक हैं कि यार राजस्थान और आरसीबी में तो डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस है यार, 1150 करोड़ का डिफरेंस है। 15,000 बल्कि 15,300 वो थी, तकरीबन ये जिसको कहते हैं ना, आप अंदाजा लगा ले 1300-1400 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आरसीबी जिसको कहते हैं ना, इतनी महंगी बिकी है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, 48,000 समथिंग के अंदर ये बिकी है। 48,000 करोड़ बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये जिसको कहते हैं ना, आरसीबी बिक गई है। अब अगेन सवाल मेरा यही है, अब आईपीएल परसों तरसों से शुरू होने जा रही है, तो ये अभी क्यों बेची गई है? तो जो अभी जिसको कहते हैं ओनर्स होंगे, वो क्या अभी वाले उसी के अंदर रहेंगे, या बाद वाले जिसको कहते हैं ना बाद में ज्वाइन करेंगे, या दोनों एक साथ लेके चलेंगे? समझ से बाहर है, मुझको समझ नहीं आ रही। लेकिन आरसीबी एक बड़ा ब्रांड था, अगर उसके ओनर ने क्यों बेची है, किस वजह से बेची है, कोई इसके पीछे स्ट्रॉन्ग हम बात करें तो मतलब आरसीबी की जो अगर एक जो सेल है जो 1.78 बिलियन की आपको दिख रही है, आप आईएल T20, आप पीएसएल, आप साउथ अफ्रीका T20, इन तीनों लीग्स को भी मिला लो ना, इन तीनों लीग्स के जो मीडिया राइट्स हैं तीनों लीग्स की मिला के, वो भी आई एम 100% श्योर कि आरसीबी की टोटल फ्रेंचाइज वैल्यू से नीचे हैं। लेकिन आरसीबी मांगता था 2 बिलियन, मिला उनको 1.78 बिलियन, लेकिन मालकान को पड़ी ये डील 1.94 बिलियन की। ये भाई इतने सारे बिलियन 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 मिलियन मिलियन क्या सारा सबको चल रहा है, और वो जो पूरी रकम नहीं मिली आरसीबी को, जो वो डिमांड कर रहा था, उसके बदले आरसीबी को क्या मिल रहा है? आरसीबी का घाटे का सौदा नहीं है। आरसीबी की जो पेनिट्रेशन है, यानी यूनाइटेड जो यूसीएल थी, जो यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड, व्हाटएवर दे फुल फॉर्म जो है उनकी, उस कंपनी को मिलेगा एक तरीके से $2 बिलियन का ही फायदा। 1.78 तो ऑल कैश डील में मिलेगा, बाकी पैसा क्या होगा? तो यही है आज की ट्रिकनॉमिक्स की एपिसोड नंबर 7। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छी लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम बात करें आईपीएल की पावर ग्रोथ की। आईपीएल अगर मैं ये बोलूं कि गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा पैसा आईपीएल की इन्वेस्टमेंट के अंदर है। 18 सालों में गोल्ड और सिल्वर आपको इतना पैसा नहीं बना के देके जाते जितने आईपीएल बना के देके जा रही है। सब बताएंगे, पेटियों को कस लें, दिलों को थाम लें। हियर वी आर। सो सबसे पहले कल हमने ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स की बात कर ली थी, एक ओवरव्यू उसका भी शेयर कर लेंगे। अब $1 बिलियन एरा स्टार्ट हो चुका है आईपीएल के अंदर। अब क्या एनएफएल, क्या एनबीए, क्या बड़ी बड़ी जो लीग्स होती हैं दुनिया की, था कि भाई इतनी महंगे दामों बिकेंगी। ये जब आईपीएल शुरू हुआ था उस टाइम पर अगर आपने ये पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो वो भी आपको इतना प्रॉफिट ना देकर जाता, ना ही वो सिल्वर में अगर आपने पैसा डाला होता वो आपको इतना प्रॉफिट ना देकर जाता जितना पैसा आपको राजस्थान रॉयल और आरसीबी की जो टीम अब देकर गई है। उफ, छा गए हैं भाई जिन ऑनर्स ने ये टीमें बेची है, और अभी भी जिन्होंने खरीदी है, जाहिर बात है उन्होंने इसके पोटेंशियल को देखते हुए खरीदी है, और उनको भी ऐसा लगता होगा कि हमें इससे ऊपर ही प्राइस मिलेगी, तभी उन्होंने ये टीमें खरीदी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सारे के बारे में बात का आगाज करते हैं ना खबर के साथ जो कौन पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरीके की वैल्यूएशन देखने को मिल रही है, अब जिस तरीके का राजस्थान रॉयल बिकी है और जिस तरह से आरसीबी इतने महंगे दामों बिकी है, ये क्या कहानी है कि भाई गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया होता, सिल्वर में भी किया होता, फिर भी इतना ना मिलता? अभी देखिए, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स ने एक शॉकिंग अमाउंट में अपनी टीम्स बेच दी हैं, और इतनी बड़ी अमाउंट के सबको हैरान कर दिया। वैसे तो अगर आप देखो तो 1.63 बिलियन की राजस्थान रॉयल बिकी है और 1.78 बिलियन $US की आरसीबी बिकी है, लेकिन ये बिलियन वगैरह इतने समझ नहीं आती है इतनी आसानी से, तो हमने इसको आसानी के साथ पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। और यकीन मानिए कि कानों से धुआं निकल आया जब ये समझ आई कि इतनी बड़ी अमाउंट राजस्थान रॉयल्स 44,000 करोड़ पीकेआर यानी कि 44,000 करोड़ में राजस्थान रॉयल बिकी है। और किसने खरीदी है आपको ये भी पहले बता देते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी किसने खरीदी है। राजस्थान रॉयल्स से पहले अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी आदित्य बिरला ग्रुप 4 एक्चुअली ओनर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये खरीदी है। और इसके बाद
जो टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा अखबार भी है, टीवी चैनल्स भी हैं इनके, जो पूरा ग्रुप है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये है बोल्ट वेंचर्स एंड BXP और ब्लैकस्टोन, इन 4 ने मिलकर खरीदी है आरसीबी। सुनने में जहां तक है, मुझे कंफर्म ये है कि वो लोग उसी बजट पे उसी रेट में वहां पे गए हैं, लेकिन ये होगा कि वहां के मैचेस ज्यादा होंगे तो उनका शायद वहाँ के मैचेस ज्यादा होंगे, वहाँ की मैच फीस अलग से होगी, वहाँ पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स होंगी, बड़ी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। आप मेरा कंपैरिजन अगर अब आपने खराब किया तो मैं आई विल लीव। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप देखें, there's a it's आप शायद you might not be able to get it, I hope you get it or someone from the audience gets it। Such a biased. फुटबॉल की बात हो रही है। Okay. AC मिलान, इंटर मिलान, वेरी ह्यूज फुटबॉल क्लब्स इन द यूरोप, ठीक है। अब RCB is competing with them मनी वाइज कि ये उस ब्रैकेट में आ गई है। ओके मैन्यू मेरे ख्याल से कोई $6 बिलियन के करीब है और RCB 1.780 है ना, 1.78 बिलियन की गई है। राजस्थान रॉयल्स गई है जी 1. ओहो तुम गलत टैब खुल गई हो, तुम्हें मैं कॉल नहीं कर रहा। RR गई है 1.63 बिलियन 1.78 में गई है USD। RCB। हाँ, राजस्थान RCB रॉयल्स गई है 1.63 बिलियन में। और आप देखिए इंटर मियामी, जो इट्स नॉट अ स्मॉल टीम, इट्स अ वेरी बिग टीम। इसमें आपको लियोनेल मेसी, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, सुआरेज, a lot of big players जो कि थोड़े से रिटायर हो चुके हैं, वो आपको नजर आते हैं। 1.2 बिलियन USD। अब सबसे महंगी अगर टीम की बात करें तो वो है डैलस काउबॉयज, NFL की है, $13 बिलियन। अगले नंबर पे NBA की टीम है गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, $11 बिलियन। फिर NFL की आ जाती है, फिर प्रीमियर लीग की आती है मैन यूनाइटेड जो कि $6.5 बिलियन की है। और अब देखें कि हम उधर उन जायंट्स के साथ अब IPL टीम्स की बातें कर रहे हैं। अगर एक टीम बल्कि 2 कर लेना, 1.6 में वो भी गई है, 2 टीमें $3 बिलियन से ज्यादा की हैं, तो पूरा IPL कितने $1 बिलियन की लीग है? ऐसे कितने का इट्स होगा अ तकरीबन? मल्टी बिलियन, इट्स मतलब Multi-billion, 10